हे करण हियर फ्रॉम लिविंग फाउंडेशंस। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि क्यों मॉडर्न मैन और मॉडर्न लाइफस्टाइल में आदमी को मेडिटेशन से ज़्यादा वैल्यू ब्रीदिंग एक्सरसाइज को देनी चाहिए, स्पेशली जब आदमी अपने माइंड को काम करना चाहता है और अपना फोकस बढ़ाना चाहता है और लाइफ की क्वालिटी जनरली इंप्रूव करना चाहता है। अब 1 मिनट रुक जाओ, सुन लो मेरी बात। जिससे पहले डिसलाइक करो, जिससे पहले कुछ बोलो, ये कहो कि ये गलत है, तुम क्या जानते हो, तुम कौन से गुरु हो, वगैरह वगैरह। मैं अपना आपसे पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूं। मैं शेयर कर रहा हूं अपनी सोच, और इस सोच के पीछे मैं आपको अपना एक लॉजिक बताने वाला हूं कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं। यू मे एग्री विद दिस लॉजिक, यू मे डिसएग्री विद दिस लॉजिक। इधर वे से आपका पूरा हक है, और आपको शेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हैं। बट कुछ बातें मैंने सोची है और कुछ बातें मैंने ऑब्जर्व करी है जो मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है मेंशन नहीं करते। सो आई थॉट इट इज नेसेसरी दैट आई पॉइंट दिस आउट, सिंपली बिकॉज आई थिंक ये चीज़ के बारे में सोच के आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो देखिए, व्हेन आई से ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन, देर आर मेनी मेडिटेशंस जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इनकॉर्पोरेटेड होती है। देर आर मेनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जिसमें एक मेडिटेटिव कंपोनेंट होता है जहां आपको चीजों के बारे में सोचने का दिया जाता है। सो आई एम ऑब्वियसली नॉट टॉकिंग अबाउट ए हाइब्रिड फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क के। मैं बात कर रहा हूं उन प्योर मेडिटेशंस की जो बहुत ही माइंड कंट्रोल बेस्ड और थॉट कंट्रोल बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप विपश्यना मेडिटेशन करते हैं तो विपश्यना के दौरान आपको बताया जाता है कि फोकस ऑन योर ब्रेथ, और धीरे धीरे करके फोकस ऑन अ वेरी स्मॉल पॉइंट ऑफ योर बॉडी, जो कहते हैं ना नासिका के बीच में, एंड धीरे धीरे करके फुल बॉडी में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बात करते हैं। मैं कह रहा हूं कि इन टाइप की मेडिटेशंस और इस टाइप की जितनी मेडिटेशंस होती है जो माइंड बेस्ड की, सेंटर योर थॉट्स अगेन टू द प्रेजेंट, लेट द थॉट्स कम एंड गो, और आप दोबारा वापस आइए, या आप तराटक की बात करते हो जिसमें आप एक पॉइंट को चेक करते हो। क्यों इट इज प्रॉबेबली बेटर कि आप इन टाइप की मेडिटेशंस को एक स्टार्टिंग पॉइंट लेने के बजाय, क्योंकि ऑब्वियसली देखो यार, ये फोकस और मेडिटेटिव एक्सरसाइजेस तो काम करती है, लाइक हजारों सालों से कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है अभी भी करेंगी। मैं काइंड ऑफ आपको ये लॉजिक बोलना चाह रहा हूं कि आप शुरुआत यहां से ना करिए। शुरुआत में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से शुरू करिए। आप कपाल भाती, अनुलोम विलोम, बॉक्स ब्रीदिंग, विम हॉफ मेथड, बूटोको ब्रीदिंग, कितने सारे तरीके होते हैं। मैं कह रहा हूं कि ब्रीदिंग से आप पहले शुरू करिए। ये मेडिटेशन का काम बाद में के लिए छोड़िए। अब आप कहोगे भाई ऐसा क्यों? आप में से कई लोग होंगे जो इन ब्रीदिंग इन मेडिटेशन प्रोसेसेस के थ्रू खूब सक्सेस मिली है और बहुत पहले से बेटर फील कर रहे हैं। आप में से कई लोग होंगे जिनके फैमिली मेंबर्स है, दोस्त है जो मेडिटेशन को कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जो मैंने नाम दिए, एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग रिजल्ट्स। दे आर फीलिंग कामर, बेटर, मोर रिलैक्स्ड, लाइवली, जितने भी इफेक्ट्स होते हैं मेडिटेशन के, और जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें मैं घुसूंगा नहीं, पर आप आई थिंक आपकी ओपिनियन है इसमें। अब देखिए, मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। Modern lifestyle is a lifestyle of people who are addicted to stimulation. Instagram, टीवी, मोबाइल फोन वगैरह वगैरह, इंसान का जो टाइम स्पैन है, जो फोकस का स्पैन है, बहुत शॉर्ट हो चुका है। आदमी ट्रिप में ट्रैवल करने जाएगा तो वहाँ पिक्चर जरूर खींचेगा, और वो ट्रिप को एंजॉय करे ना करे, इंस्टाग्राम या फेसबुक में अपलोड जरूर करनी है। आप एक शो देख रहे हो, बीच में 5 सेकंड का ऐड आता है तो आग बबूला हो जाता है आदमी, जैसे कि 5 सेकंड कोई बहुत बड़ी बात है, वगैरह वगैरह। सो क्या होता है कि हमारा दिमाग सोसाइटी की वजह से और जिस तरीके से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसकी चंचलता, इसकी जो फोकस कैपेसिटी है, वो ड्रॉप होनी शुरू हो रही है। हमारे ब्रेन का जो थिंकिंग है, जो फिजियोलॉजी है, जो केमिस्ट्री है हमारे ब्रेन की, वो धीरे धीरे करके बहुत चेंज हो रही है इस एनवायरनमेंट से। इससे क्या होता है कि वही प्रोसेस और वही मेडिटेशंस जो 50 या 100 साल पहले लोगों को कराते, तो पीपल बाय डिफॉल्ट, जस्ट कि आप घर से ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस जाने में 40 मिनट लगते हैं, तो 40 मिनट आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड के साथ बैठना पड़ता था, और कई बार लोग जस्ट बैठे बैठे अपने सोल्यूशंस निकाल लेते थे, माइंड काम कर लेते थे। रात को आप फोन में लग नहीं सकते थे, तो कहीं ना कहीं आप अपने बगल वाले से बात कर रहे हो, फैमिली वगैरह, या आप अकेले सोच साच के आप सो जाते थे। तो उस टाइम क्या था कि माइंड को फ्री होने का मौका मिलता था, और इन टाइप की मेडिटेशंस यूज्ड टू बी अ लॉट मोर एक्सेसिबल टू पीपल, बिकॉज पीपल वर अ लॉट लेस एडिक्टेड टू दीज टेक्नोलॉजीज, एंड ये फोकस की दिक्कत नहीं थी। सो
मैं कहना क्या चाहता हूं, अभी आप लोगों को बैठाओगे, आप 50 लोगों को बैठाने वाले हो और आप 50 लोगों को बोलोगे भैया फोकस ऑन योर बॉडी, फोकस ऑन योर ब्रेथ, फोकस ऑन योर माइंड, और आदमी कर ही नहीं पा रहा। अब वो तो ठीक है, आप विपश्यना कैंप में जा रहे हो, आप 10-10 घंटे आपको बैठा रहे हैं और वहां पे तो आपसे फोन वगैरह सब उठा लेते हैं, तो वो एक फॉल्स इन्वायरमेंट है, वहां आप ये सारी चीजें अचीव कर सकते हो। बट कई बार क्या होता है कि उन चीजों को रियल लाइफ में ट्रांसलेट करना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज रियल लाइफ में वो इन्वायरमेंट सेट नहीं होता है। सो व्हाट हैपेंस इज कि दीज सॉर्ट ऑफ मेडिटेशंस जो बहुत माइंड बेस्ड और फोकस और कंट्रोल बेस्ड होती है, जो फिजियोलॉजी पे कंट्रोल नहीं करती बट आपके माइंड से फिजियोलॉजी पे इफेक्ट, लाइक बॉडी से माइंड नहीं बट माइंड से बॉडी को इफेक्ट करती है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन मेडिटेशंस को फॉलो करने में। इस कारण से क्या होता है कि ये मेडिटेशन जिनके लिए काम करती है, जिनका नेचर ऐसा है, जो थोड़े शांत से है, जिन्हें इन्वायरमेंट थोड़ा बेटर रखा है, या जो उस मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में जो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो लोग तो खुशी खुशी प्रोग्रेस करते हैं मेडिटेशंस में, बट बचे हुए लोग नहीं कर पाते। सो आई एम समवन हु वर्क्स विद एवरीवन। इस कारण से क्या होता है यार कि मैं वो मेथड नहीं ढूंढता जो कुछ लोगों के लिए बढ़िया काम करे। आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर वेज दैट वर्क्स फॉर एवरीवन या मेजॉरिटी ऑफ पीपल एंड इन अ वे दैट इज ईजी, इसमें रिजल्ट्स भी क्विकर आते हैं और लोगों को दिक्कत नहीं होती। मोस्ट पीपल वांट टू जस्ट रिलैक्स, मोस्ट पीपल वांट देयर माइंड टू काम डाउन एंड मोस्ट पीपल नीड दैट पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं, जिससे यार वो अपना शांति हो सके उनको। समझ लो ना मेरी बात। सो प्रैक्टिकली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज, आप एक पर्सन को आगे बैठाते हो और आप उसको कहते हैं कि भाई आप एक काम करो, 4 सेकंड का इनहेल करो, 7 सेकंड का होल्ड करो और 8 सेकंड का एक्सहेल करो। ये आप 2 से 3 मिनट करो। आदमी 2 से 3 मिनट ही करता है। इससे उसका रिलैक्सेशन सिस्टम, जिसको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहते हैं, आपके नर्वस सिस्टम का जो रिलैक्सेशन पार्ट होता है, ये ब्रीदिंग बहुत क्विकली एक्टिवेट करती है सिस्टम को। आदमी इमीडिएटली 2-4-5 मिनट में हल्का होना शुरू हो जाता है। आदमी का धर्म कुछ भी है, उसकी सोच कुछ भी है, उसका थॉट प्रोसेस जैसा भी, लाइफ कैसी भी है, उसके फोकस लेवल कैसा भी है, बंदा ये 2 से 3 मिनट करता है, इतना फोकस तो होगा ही आदमी में, और आदमी इमीडिएटली बेटर फील करता है। एंड ये चीज इज सो पावरफुल उन लोगों के लिए कि जब वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बार बार करते हैं, दे स्टार्ट टू डेवलप अ फोकस एंड अ कामनेस इनसाइड देयर ओन माइंड। और ऐसे काम आदमी को धीरे धीरे करके इन डीपर मेडिटेशंस के अंदर डाल सकते हो, क्योंकि आदमी अपने आप को रिलैक्स करना जानता है। कॉन्वर्सली ब्रीदिंग के माध्यम से अगर आप थके हुए हो तो अपने आप को एनर्जाइज कर सकते हो ऑलमोस्ट इमीडिएटली। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और आप थक रहे हो तो देयर आर सर्टेन ब्रीदिंग मेथड्स जिससे आप इमीडिएटली अपने आप को एनर्जाइज करके दोबारा वर्कआउट कर सकते हो। या मेडिटेशन के दौरान ऐसा कोई डायरेक्ट प्रोसेस होता नहीं, बिकॉज मेनली मेडिटेशन का एम नहीं होता कि आप एक वर्कआउट के लिए एनर्जाइज हो सको। सो ब्रीदिंग बड़ी वर्सेटाइल होती है। आप थके हो तो आपको पंप करेगी, आप पंप होकर आपको रिलैक्स कर सकती है, फोकस कम है आपको फोकस बढ़ा सकती है, ज्यादा आप खोर किसी चीज में घुस रखे हो तो आपको दोबारा पर्सपेक्टिव दे सकती है। एंड इट्स क्योंकि आपकी बायोलॉजी, आपकी जो केमिस्ट्री है आपके ब्लड की, वो उसको अफेक्ट करती है। इट्स वेरी क्विक, इट वर्क्स वेरी क्विकली। सो मेरे लिए हमेशा पर्सपेक्टिव ये होता है कि बिकॉज ऑफ द क्विकनेस ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, द क्विकनेस उसको सिखाने की, क्विकनेस उसके बॉडी में इफेक्ट्स देखने की, और जो ज्यादातर लोग ढूंढ रहे हैं उसके लिए जो रिजल्ट्स आते हैं वो डायरेक्ट ब्रीदिंग मेथड से बहुत क्विकर आते हैं। आपको किसी टाइप की विजुअलाइजेशन नहीं करनी पड़ती, आपको कोई ग्रेटिट्यूड के ऊपर नहीं सोचना पड़ता, आपको रिलैक्स, आपको लव, ऑल्दो ये सारी चीजें अच्छी है बाय द वे, पर आपको ये चीजें जोड़नी नहीं पड़ती। कि अगर आप किसी को ध्यान करने को बोलो ध्यान करो ऊपर वाले का, और उसको भरोसा ही नहीं ऊपर वाले पे, तो वो क्या ध्यान करेगा। लेकिन अगर आप उसे बोलो कि भाई ब्रीद इन ब्रीद आउट, लंबे एक्सहेल्स करो, इस पैटर्न में ब्रीदिंग करो, इस तरीके से होल्ड करो, सो दैट इज अ वेरी इमीडिएट इफेक्ट ऑन द बॉडी। सो 100 बातों की एक बात मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे, करिए आपको जो सही लगता है, मेडिटेशन जो भी एक्सप्लोर करनी करिए, बट आई वुड सजेस्ट रिगार्डलेस, स्टार्ट विद अ ब्रीदिंग प्रैक्टिस फर्स्ट। इसको आप 20-30 मिनट्स करोगे, वहां से आपको किसी भी मेडिटेशन के फॉर्म में ट्रांजिशन करने में कई गुना आसानी होगी। एंड आप में से जो लोग मेडिटेशन में इंटरेस्टेड नहीं भी हो, आप सिर्फ ब्रीदिंग के माध्यम से बहुत हाई लेवल ऑफ फोकस और एनर्जी तक पहुंच सकते हो। एंड इफ यू कंट्रोल द ब्रेथ रियली वेल, देयर आर मेनी मेडिटेशन जो सिर्फ ब्रेथ के बेसिस में काम करती है,
जो आई एम श्योर आपको पता होगा. सो आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दिस. एंड नेक्स्ट टाइम अगर आप मेडिटेट नहीं कर पाते, आपको दिक्कत होती है, तो इट इज पॉसिबल कि आपका माइंड अभी तैयार नहीं है उस टाइप की मेडिटेशन के लिए. एंड इट माइट जस्ट बी अ गुड आइडिया कि आप मेडिटेशन के बजाय ब्रीदिंग पे पहले फोकस करिए. बाय द वे, ब्रीदिंग के ऊपर ये मेरी प्लेलिस्ट है, आप ऊपर कभी भी देख सकते हो. मैंने जो सबसे फेमस 3-4 मेथड्स है उनको मैंने डिस्क्राइब कर रखा है, क्या है, कैसे करते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग वगैरह. आपको अच्छी लगेगी. मुझसे कई गुना बड़े लोग भी है जो आप ढूंढ सकते हो उनको, जो और भी अच्छी बात है आपको डिटेल में बता सकते हैं. पर कम से कम ये वीडियो आपको शुरुआत देता है और होपफुली पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करता है, जिसकी मदद से आप थोड़ा और सोच सको. राइट? सो आई होप यू लाइक दिस एंड आई विल टॉक टू यू अगेन सून.